नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के काफ़ी आपकी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं। भर्ती आने की तो अभी फिलहाल कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये काफ़ी बार दोहरा रहे हैं। कभी बोल रहे हैं हम हर महीने में भर्तियाँ हैं वो आयोजित करेंगे, कभी कह रहे हैं हम जल्द ही भर्तियों का पिटारा खोलेंगे, तो ये बात हो रही है। इस बीच राजस्थान के जो आपके माध्यमिक शिक्षा लेवल के जो मंत्री हैं, माध्यमिक शिक्षा स्तर के मंत्री मदन लाल जी दिलावर, इन्होंने आज पहले ही एक जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ है, उनमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और ये बात क्लियर की कि जो हम महिला भर्ती में जो 50 यानी कि शिक्षक भर्ती में जो महिलाओं को 50% जो रिज़र्वेशन दे रहे हैं, वो शिक्षक भर्ती यानी कि सारी जितनी भी जो आपके जो टीचर एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए नहीं है। केवल और केवल जो आपका थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है, उसमें भी 2 लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। तो लेवल जो फर्स्ट है, जिसमें कक्षा पहली से लगा कर के 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ होती है, तो उनके लिए हम 50% रिज़र्वेशन कोटा बढ़ाने का काम है वो कर रहे हैं। हॉरिज़ॉन्टल जो रिज़र्वेशन है वो महिलाओं को दे रहे हैं। इसके बाद में अब एक और आपके लिए काफ़ी कहते हैं ना, पहले तो आपका घर-घर ही लड़ाई हो रही थी, यानी कि आपके ही कोटे में पहले महिला और पुरुष है, जो बीएसटीसी की हुई है, उनको ही आरक्षण देने न देने की बात हो रही है। अब आपके साथ में आपके जो हमारे सेना के जो प्रहरी हैं, वीर सिपाही हैं, सैनिक हैं, जिन्होंने रिटायर्ड ले लिया है देश सेवा करते हुए, तो इनको भी अब इस बीएसटीसी के समकक्ष योग्यता है वो देने की बात है वो सरकार कह रही है। और बहुत पहले जब आपका ये सरकार सत्ता में आई थी तो उसके महीने भर में मदन लाल दिलावर जी ने कह दिया था कि हम भूतपूर्व सैनिकों को बीएड के समकक्ष है वो योग्यता देने का है वो हम है वो कोशिश करेंगे। और अब इन्होंने आज एक ट्वीट अभी किया है, 10 बजे के आसपास में इन्होंने ट्वीट किया है कि आज जयपुर स्थित आवास पर मां भारती की सेवा हेतु सदैव तत्पर रहे भारतीय सेना से सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक यानी कि जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनके साथ में उन्होंने भेंट की और इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षित रिटायर्ड फौजियों को राजस्थान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएसटीसी के समकक्ष मान्यता प्रदान करने का आग्रह किया है। उनके इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान हेतु सभी को आश्वस्त किया है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं, इनको भी बीएसटीसी के समकक्ष योग्यता दी जाएगी, यानी कि ये भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, भले ही इन्होंने बीएसटीसी ना करी है, लेकिन इनको बीएसटीसी के जितनी डिग्री, जितनी जो योग्यता होती है, वो दे देंगे। इसका मतलब यही होता है कि ये भी आपके साथ-साथ में जिन्होंने बीएसटीसी की है, उनके साथ-साथ में बीएसटीसी की परीक्षा में है वो बैठ पाएँगे और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अपीयर होने के है वो योग्य होंगे, ठीक है? तो अब ये बात है वो इन्होंने कही है। तो इससे पहले इन्होंने कहा था कि हम बीएड वालों को है वो इसमें शामिल करेंगे। अब कह रहे हैं हम बीएड के समकक्ष योग्यता है वो देंगे और अब कह रहे हैं हम बीएसटीसी के समकक्ष देने पर है वो गंभीरता से लेकर के इनको है वो आश्वस्त अभी किया है। तो इसमें देखिए एक प्रकार का मुझे लगता है सरकार का ये दोगलापन है। पहले तो कह रहे हैं जब महिला भर्ती जो महिलाओं को आरक्षण दिया, तो उसमें इन्होंने जो बयान दिया, वो ये दिया कि महिलाओं को हम इसलिए L1 में है, वो ज़्यादा रिज़र्वेशन दे रहे हैं, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं और वो जो हैं, उनको एक माता का प्यार मिले, मातृत्व मिले और उसी के लिए हम है वो दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो शिक्षिका अगर आगे मिले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक मातृत्व प्रेम के रूप में उनका एनरोलमेंट भी बढ़ेगा, बच्चे ज़्यादा स्कूल आने को प्रोत्साहित भी होंगे और वो जो चीज़ें इन्होंने कही। अब कह रहे हैं हम 40 प्लस के जो हमारे देश के सिपाही हैं, इनको है वो देंगे। तो अगर ये अच्छी बात है कि हमारे देश के जो आपके फौजी हैं, जिन्होंने देश सेवा की है और अब उन्हें एक अच्छी जो जॉब है, वो भी है वो सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जो बीएसटीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ में एक थोड़ा-सा है वो
अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है, क्योंकि बीएसटीसी जो करते हैं, उन बीएसटीसी को केवल बीएसटीसी के अलावा वो किसी अन्य भर्ती में पात्र है, वो नहीं होते हैं। उस बीएसटीसी के आधार पर वो कोई दूसरी भर्ती नहीं दे सकते हैं। जैसे बीएड की अगर बात करें, तो बीएड वालों के पास में बहुत सारे विकल्प रहते हैं। बीएड वाले फर्स्ट ग्रेड का दे सकते हैं, ठीक है? सेकंड ग्रेड का दे सकते हैं, और रीट एल जो 2 है, वो भी बीएड वाले दे सकते हैं। लेकिन बीएसटीसी के पास में केवल एक ही विकल्प है, वो रहता है L1 का। इसके साथ में आप महिलाओं को भी आरक्षण दे देंगे, और हमारे जो फौजी हैं, उनको भी आप शामिल कर लेंगे, तो फिर ये कहाँ जाएँगे? अब इनके लिए एक मेरा सुझाव यही है कि भूतपूर्व सैनिकों को अगर आपको वो शामिल करना है टीचर्स के रूप में, तो आप फिज़िकल एजुकेशन में है वो शामिल कर सकते हैं। यानी कि पीटीआई में इनको है वो समकक्ष योग्यता दे दीजिए, और इनमें अगर इनको शामिल करेंगे, तो ये बहुत अच्छी तरीके से जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक जो होते हैं, उनका जो भूमिका है वो बहुत अच्छी तरीके से निभाएँगे। और जहाँ कहीं योगा करवाना हो, और पीटीआई के जो-जो काम होते हैं, जैसे कहीं टीम लेकर के जाना हो, खेलने इत्यादि के लिए, और स्कूल में जो भी आपकी शारीरिक क्रियाकलाप जो करवाने हो, तो उसमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से है वो रोल है वो अदा करेंगे इस पीटीआई भर्ती में। तो मेरा यही मानना है कि इनको बीएसटीसी की जगह इन पीटीआई में है, उनके समकक्ष है वो योग्यता दे कर के आप ये करेंगे, तो इन अभ्यर्थियों के लिए है वो, क्योंकि जो बीएसटीसी होती है, उसमें भी बहुत खर्चा आता है, 2 लाख रुपए है, वो लगभग है वो लग जाते हैं। बहुत सारे डोनेशन इत्यादि देने होते हैं, प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ठीक है? तो इस वजह से बीएसटीसी भी इतनी आसानी से नहीं होती है। इसलिए मेरा और सरकार से यही अनुरोध है कि आप अगर इनको देना चाहें, हमें ये कोई ऐतराज़ नहीं है। हमारे जो सैनिक हैं, हमारी देश सेवा कर रहे हैं, और उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पर घरों में हैं वो सुरक्षित हैं। तो इनको आप ज़रूर दीजिए, लेकिन कुछ ऐसे आप अलग प्रावधान कीजिए, जिनसे कि पहले वाले जिन्होंने डिग्री इत्यादि जो की है, उनको ज़्यादा कोई है वो नुकसान ना हो। तो थैंक यू सो मच। ये जो बात थी आज की, इनके बारे में, और ये मैंने कुछ अपने जो विचार है वो रखे। आपकी इस संबंध में क्या राय है, आप भी ज़रूर बताएँ। और जो फौजी भाई जो वीडियो देख रहे हैं, वो भी मेरे स्टेटमेंट से जो मैंने कहा है, वो आप भी अपने स्तर पर रख कर के इनको सोचेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, तो आप भी है वो इन चीज़ों को है वो एक सही लेवल पर है वो ज़रूर मानेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत-बहुत धन्यवाद।